हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनजे एक्सप्लेन में। और यह है नागराज कॉमिक्स, नागराज की हांगकांग यात्रा। तो चलिए इस कॉमिक को शुरू करते हैं। नागराज आतंकवादी गिरोह की तलाश में विश्व भ्रमण पर निकल पड़ा। प्लेन में, हेलो, माई सेल्फ मिस्टर ताकाशी, बैठिए। हांगकांग होकर टोक्यो जाने वाले एयर इंडिया के बोइंग 747 ने निश्चित समय पर उड़ान भरी। अब आप अपनी सीट बेल्टें खोल सकते हैं। उफ। चांगो के आतंकवादियों द्वारा सिल्वरलैंड के किंग तोकामा की हत्या। राजकुमारी ताकाशी बचकर भागने में सफल। जिस पे राजकुमारी ताकाशी बोलती है, उफ। मिस ताकाशी, कही यह सिल्वरलैंड की राजकुमारी तो नहीं, मगर ये हांगकांग की ओर जा रही है। वही तो एशिया के सबसे बड़े गैंगस्टर चांगो का अड्डा है। हांगकांग पहुंचने पर एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी स्टैंड पर यह परेशान नजर आ रही है। मुझे इस पर नजर रखनी होगी, शायद इसे मेरी मदद की जरूरत पड़े। मिस ताकाशी जिस टैक्सी में बैठी थी, एकाएक दाएं बाएं से दो व्यक्ति आकर दोनों ओर के दरवाजे खोलकर उसमें बैठ गए। नागराज ने तुरंत ही निर्णय ले लिया और एक टैक्सी की ओर लपका और जल्दी उस आगे वाली टैक्सी का पीछा करो। नागराज की नज़रों से ड्राइवर सम्मोहित सा हो गया। वह कुछ पूछ भी न सका। अगली टैक्सी इसी इमारत में प्रविष्ट हुई है और यह इमारत हांगकांग से चांगो के विभिन्न ठिकानों में से एक है। नागराज ने टैक्सी ड्राइवर को किराया देकर विदा किया। फाटक पर पहरेदार मुस्तैद खड़े हैं। उनसे बहस करनी बेकार है। अंदर प्रवेश करने के लिए मुझे अपना ही तरीका इस्तेमाल करना होगा। नागराज ने इमारत के पीछे पहुंचकर अपना ओवरकोट उतारा। ओवरकोट का कपड़ा सिकुड़कर सूक्ष्म हो गया, जिसे नागराज ने बेल्ट की तरह कमर पर लपेट लिया। खौफनाक जंग के आसार नजर आ रहे हैं। नागराज पार्श्व भाग की दीवार पर चढ़ने लगा और एक खिड़की से अंदर कूद गया। तभी, ए, कौन हो तुम? तुम्हारा बाप। फुस। यहाँ पे नागराज ने अपनी विस्फोटकार छोड़ दी है, जिस वजह से इनमें से बहुत सारे लोग बेहोश पड़ चुके हैं। इधर मेरी आंखों में देखो। नागराज ने उसे सम्मोहित कर दिया। इस इमारत में एक लड़की को एयरपोर्ट से लाया गया है। वह इस वक्त कहाँ है मुझे मालूम नहीं। फिर किसे मालूम है? यह सारी जानकारी कंट्रोल रूम से मिल सकती है। कंट्रोल रूम 10वें फ्लोर पर है। तो फिर तुम मेरे किसी काम के नहीं। 10वां फ्लोर। 10वें फ्लोर पर पहुंचते ही नागराज का स्वागत किया गया गोलियों से। इन्हें मेरे आगमन की भनक मिल गई है। इसका मतलब यह वीडियो कैमरा की व्यवस्था है। कैमरे छत पर लगे हैं। अब देखता हूं कैसे देखते हैं मुझे। नागराज अपनी नागराज मुक्का मार कर कैमरों को तोड़ देता है। रोशनदान से नागराज कंट्रोल रूम में पहुंचा। कहा गया, बेवकूफ, सारे कमरे देख डालो। नागराज रोशनदान से कंट्रोल रूम में जा पहुंचा। कंट्रोल रूम। पता नहीं वह इंसान है या जादूगर। हम तो उससे पहली मंजिल पर ही गिर लेते, किंतु सेकंडों में वह 10वीं मंजिल पर आ गया और हमारे आदमियों को बेहोश करके गायब हो गया। सर, हम उसे तलाश कर रहे हैं सर। हो सकता है वह फरार हो गया हो। वह रहा, किल हिम। इंचार्ज ने खतरे के अलार्म का स्विच शीघ्रता से पुश कर दिया। पी 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 साप साप, ठाक तड़ाक तिड़। इंचार्ज को नागराज ने सम्मोहित कर दिया। खतरे का अलार्म बंद करो। हेलो हेलो सर। ऊपरी फ्लोर पर गोलियों की आवाज़। क्या वहाँ सब ठीक है? उसे बताओ कि सब ठीक है। इंचार्ज ने नागराज के आदेश का पालन किया और वही कहा जो नागराज ने उससे कहने के लिए कहा था। स्थिति नियंत्रण में है, सब ठीक है। आपसी गलतफहमी के कारण गोलियां चल गई थी। तुम सब अपने अपने काम में लग जाओ। हाँ हाँ, किसी को तलाश करने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक है। संदेश हर मंजिल पर मौजूद चांगो के साथियों तक पहुंच गया। हाँ, सब सामान्य और पूर्ववत है। अब ज़रा मुझे उस लड़की के बारे में बताओ जिसे एयरपोर्ट से लाया गया था। वह ताकाशी है, सिल्वरलैंड की राजकुमारी। बॉस का हुक्म था उसे हांगकांग पहुंचते ही कब्जे में कर लिया जाए। वह इस समय ब्लैक रूम में है और थोड़ी ही देर में उसे यहाँ से बॉस के पास ले जाया जाएगा। चांगो, तुम्हारा बॉस कौन है? चांगो। चांगो के बारे में तुम मुझे क्या बता सकते हो? हमारा बॉस एशिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, किंतु किसी भी देश की पुलिस के पास उसके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है कि उसे गिरफ्तार कर सके।
मिस ताकाशी को तुम लोगों ने क्यों पकड़ा है? उसे सुजुकी से मिलने से रोकने के लिए बॉस नहीं चाहता है कि राजकुमारी ताकाशी सुजुकी से मिलने में कामयाब हो सके। यह सुजुकी कौन है? मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, कुंग फू का सबसे बड़ा माहिर, जिसके सामने शांगो भी सिर झुकाता है। शांगो, यह कौन है? हमारे बॉस चांगो से टक्कर लेने का हौसला रखने वाला एशिया का एकमात्र लड़ाका। चांगो के बाद एशिया के अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी शक्ति है शांगो। हम्म अब मेरी बात ध्यान से सुनो मिस्टर इंचार्ज। अपने आदमियों को आदेश दो, राजकुमार ताकाशी को तुरंत छोड़ दिया जाए। उसे कहीं जाने से रोका नहीं जाए। मैं अपनी आंखों से उसे इस इमारत से बाहर निकलते देखना चाहता हूँ। तुरंत, अभी इसी समय। ठीक है, मैं अभी आदेश देता हूँ। अगले ही पल, हेलो रिबन बॉस का नया आदेश है, राजकुमारी ताकाशी को फौरन छोड़ दिया जाए। इंचार्ज के आदेश का तुरंत ही पालन किया गया। टीवी स्क्रीन पर नागराज ने मिस ताकाशी को चांगो एंटरप्राइजेस के फाटक से बाहर निकलते देखा। जैसे ही नागराज ने चांग राजकुमारी ताकाशी को फाटक से बाहर निकलते देखा, उसने इंचार्ज को बेहोश कर दिया। और फिर खिड़की की राह से इस इमारत में कितना हंगामा हुआ, गोलियां चली, मगर पुलिस को कोई खबर नहीं। लगता है यहाँ की पुलिस भी चांगो से घबराती है। कंपाउंड में एक टैक्सी खड़ी थी, जिसके निकट दो स्टेन गनधारी पहरेदार भी थे। उनकी नज़र जैसे ही नागराज पर पड़ी, वह क्या है मिंग? पता नहीं, गोलियां चलाएं? मगर पहरेदार कुछ भी नहीं कर पाए। नागराज की फुहार ने उन्हें पहले ही बेहोश कर दिया। और फिर यही वह टैक्सी है जिसमें मिस ताकाशी को यहाँ तक लाया गया था। ड्राइवर चांगो का ही कोई आदमी रहा होगा। कौन है? रोको। बाहर निकलती ही उसने सड़क के किनारे खड़ी राजकुमारी ताकाशी के पास टैक्सी रोक दी। ले, लेकिन नागराज ने पहरेदारों के प्रश्न का उत्तर दिया अपनी जहरीली फुकार से, और अगले ही पल वह चांगो एंटरप्राइजेस की इमारत से बाहर था। बाहर निकलते ही उसने सड़क के किनारे खड़ी राजकुमारी ताकाशी के पास टैक्सी रोक दी। मिस ताकाशी, फौरन इस टैक्सी में आ जाइए। कौन हो तुम? मुझे कैसे जानते हो? अरे तुम तो। नागराज को पहचानते ही राजकुमारी टैक्सी में बैठ गई। थोड़ी देर बाद, आपने ठीक पहचाना, हम प्लेन में सहयात्री थे। तुम्हारी पोशाक, इस समय सिर्फ काम की बात। यह बताइए, आप हांगकांग में क्यों आई हैं, और चांगो के साथियों ने आपका अपहरण क्यों किया था? चांगो के साथियों ने मेरे पिता किंग ऑफ सिल्वरलैंड की हत्या कर दी, और हमारे राज्य में चांगो का ही एक गुर्गा डिक्टेटर बन गया है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागने में सफल हुई हूँ। मुझे कोलून जाना है। वहाँ मेरे पिता का मित्र सुजुकी है, जो मुझे चांगो से बचा सकता है, और उसकी तथा उसके चेले शांगो की मदद से शायद मैं फिर से अपना राज्य हासिल कर सकूं। मगर कोलून पहुंचने से पहले, ओह, पेट्रोल खत्म। समुद्र किनारा पास ही है, वहां तक का मार्ग पैदल तय कर लेते हैं। मगर समीपवर्ती चारा तक पहुंचते ही स्वाद के लिए चार गाड़ियां। मगर ये लोग कौन है? तुम लोग इनमें से जिस गाड़ी में बैठना चाहो बैठ सकते हो, लेकिन क्यों और हमें कहाँ ले जाना चाहते हो? हाँ, हम तुम्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें नर्क का रास्ता दिखा सकता हूँ। लगता है चांगो के चमचों को जल्द ही होश आ जाएगा। जिसके बाद नागराज अपने सब सैनिकों को छोड़ता है और अपनी सुपर स्ट्रेंथ और फाइटिंग स्किल्स को दिखाते हुए उन सभी का सफाया कर देता है। कुछ देर बाद, आओ, मैदान साफ है। एक भारी ट्रक हमारे पीछे ही आ रहा है। धड़ाम। सामने सामने बंद दीवार। अब क्या करें? मेरी पीठ से चिपके रहो। जिसके बाद नागराज उस दीवार पे भी चढ़ लेता है, क्योंकि नागराज के पास तो वैसे भी सांपों की सारी क्षमता है। अरे, वह क्या बला है, सांप की तरह बल खाता दीवार पर चढ़ रहा है। इस तरफ तो समुद्र है, मुझे छोड़ना नहीं। छपाक। यह बोट हमारे काम आएगी। आखिर तुम हो क्या चीज़? वक्त आने पर मालूम हो जाएगा। मैंने तुम्हारे शरीर से सांप सनसनाते देखे हैं, ख्वाब देखा होगा, हांगकांग के एक ज़मींदोज अड्डे में। वह सिर्फ एक आदमी है, और मेरे पास सैकड़ों कातिल हैं, फिर भी वह हाथ नहीं आया। आखिर वह कौन है? मास्टर चांगो। वह सांपों से हमला करता है, शायद शायद कोई जादूगर है। क्या बकते हो? चांगो क्रोध से बेफर पड़ा। तलाश करो उसे,
किसी भी तरह उसका फन कुचल दो, सारे हांगकांग का कोना कोना छान मारो, मैं उसके टुकड़े टुकड़े देखना चाहता हूँ। राजकुमारी ताकाशी को हाथ आने पर भी कब्जे से निकल जाने दिया तुमने, बेवकूफ। आई विल किल यू। उधर अब हम सुजुकी के मार्शल आर्ट स्कूल चलेंगे। सुजुकी का स्कूल इस स्ट्रीट के अंतिम छोर पर है। धन्यवाद। आपको किससे मिलना है? मास्टर सुजुकी से कहूँ सिल्वर लैंड की राजकुमारी उनसे मिलने आई है। तशरीफ लाइए, आपका स्वागत है सुजुकी के कक्ष में। आप राजकुमारी जी, यहाँ इस हॉल में विश्वास नहीं होता। गनीमत है कि आपने मुझे पहचाना तो बाबा। जिसे मैं एक बार देख लेता हूँ भूलता नहीं। यह कौन है आपके साथ? एक बहादुर राहगीर जो यात्रा के दौरान मुझे मिल गया। नाम नागराज। महाराज तोकामो की हत्या की खबर मैंने पढ़ी थी, किंतु किस्मत से मैं बच गई बाबा। मेरी जगह मेरी एक सहेली मारी गई जो उस रात मेरे कक्ष में सो गई थी। लाश पहचानी न जाने के कारण कुछ समय के लिए चांगो और उसके साथी भी धोखा खा गए और मेरी सहेली को ही राजकुमारी समझ लिया गया। कमांडर साबाटो के दल ने क्रांति की थी। साबाटो एक मोहरा था। वास्तव में यह काम ईशा क्रूक चांगो का था। एशियन क्रूक चांगो, शैतान चांगो। वही सिल्वर लैंड को आतंकवादियों से आज़ाद कराना है सुजुकी बाबा। मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो। इस काम में शांगो तुम्हारे लिए मददगार साबित होगा। उसके माँ बाप का कत्ल भी चांगो के गिरोह ने ही किया था, लेकिन मैं शांगो को नहीं पहचानती। उससे कहाँ संपर्क करूं? तुम उसकी फिक्र न करो, यह सारा प्रबंध मैं कर दूंगा। अब तुम लोग आराम करो, कल बात करेंगे सुबह। बड़ा शोर हो रहा है। ओह, मार्शल आर्ट कुंफू की प्रैक्टिस चल रही। ठाक ठड़ाक। यहाँ पे ये लोग अपने मार्शल आर्ट की जलवे दिखा रहे हैं। बाबा सुजुकी, ये लोग क्या वानरों की तरह उछल कूद क्यों मचा रहे हैं? यह कुंफू विद्या है। इनमें एक एक 20-20 गुंडों से मुकाबला कर सकता है। बचकाना और बेकार की उछल कूद। भाग जाओ यहाँ से। यह तुम जैसे लोगों की समझ से बाहर है। दफा हो जाओ, वरना कोई हड्डी पसली टूट जाएगी। मेरे मेहमान बच्चे, मैं इतना कमज़ोर तो नहीं हूँ बाबा। अभी पता चल जाएगा। तुम्हारे लिए तो हमारा सबसे कमज़ोर छात्र तोशी ही काफ़ी है। तोशी कतार से बाहर आए। इस लड़के को 2-4 हल्की हाथ दिखाओ ताकि इसके दिमाग की धुन छट जाए। अरे, यह तो बेहोश हो गया मास्टर। यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि नागराज ने अपनी विष फुंकार छोड़ी। तुरंत ही नागराज के मुकाबले में तगड़ा योद्धा एक क्षण में आ गया। आप जरा जोनों से भी मुकाबला कर लो लड़के। नागराज उससे भी सबक सिखा देता है। सब लोग मिलकर कोशिश करो, पकड़ लो इसे। अरे यार, ये नागराज है, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं। और फिर नागराज उन सब की धुलाई कर देता है। ठहरो, यह जंग बंद करो। मैं समझ गया हूँ। कौन हो तुम? तुम स्नेक फाइटर हो, कुंफू के मास्टर। लड़कों, इस शख्स का अभिवादन करो। मैंने किस पर भी घातक वार नहीं किया बाबा। आत्मरक्षा में उल्टे सीधे हाथ चलाए, किसी को जोर से ना लग गया हूँ। थोड़ी देर बाद, मास्टर, मैंने शांगो का पता लगाया है। वह कोलून के बंदरगाह पर मछुआरों की बस्ती में रह रहा है। क्या तुमने उस तक मेरा संदेश पहुंचा दिया? जी हाँ मास्टर, और वह किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। राजकुमारी, शांग और नागराज अलग अलग जंगलों के 2 शेर हैं। यह आपका सौभाग्य है जो नागराज आपके साथ चला आया। शांगों के पीछे पीछे यहाँ की पुलिस भी पड़ी है, इसलिए वह 2 तरफा दबाव में काम करता है। लेकिन नागराज खुला कार्ड है। किसी वक्त भी शांगो यहाँ मुझसे मिलने आ सकता है। मैं उससे बात कर लूँगा। रात के समय शांगो आ गया है मास्टर। उसका कहना है कि हर तरफ अंधेरा हो, सिर्फ आपके कमरे में रोशनी रहे और सब रास्ते खुले हो। ठीक है। शांगो ने मास्टर के कमरे में कदम रखा। मैं आ गया मास्टर। बैठो शांगो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स ये इस कॉमिक का पार्ट तो यहीं पे ख़त्म होता है। अब मैं इसका अगला पार्ट तो लाऊंगा ही। अब अरे यार, मेरा मुंह दुख रहा है तो आप समझ सकते हो, कंटिन्यूसली बोलना पड़ता है। अगर आपको इस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में जहाँ पे इस चैनल
नल की और इस चैनल की वीडियोस की ज़रूरत हो वहाँ तक उन्हें पहुँचा सकते हैं। साथ ही में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स कि क्या मुझे मूवीज़ को भी एक्सप्लेन करना चाहिए। मेरी नज़र में लारा क्रॉफ्ट टॉम रेडर एक अच्छी मूवी है जिसे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो आप मुझे बताइए, अगर आप उस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।